मीडिया के अंदर हो, जब भी भारत के युवा नेताओं पर बात होती है, जब भारत सरकार के मंत्रिमंडल पर बात होती है, जब मोदी जी की कैबिनेट पर बात होती है, हमारी नेता कहीं किसी से कम नहीं है। पूरे देश के अंदर एक विचारधारा देने के अंदर, सामाजिक परिवर्तन के लिए हमारी नेता का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हमारी परेशानियां भी बढ़ना कोई कम नहीं है। उन सब परेशानियों को, राजनीति पर आने वाली चुनौतियों का अगर सामना कोई कर सकता है, तो अंतिम बैठा जो सबसे पीछे बैठा कार्यकर्ता है, उसका हौसला अगर अफजाई रहेगा तो मंच का हौसला निश्चित तौर पर अफजाई रहेगा। हमारी नेता को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज आपके चेहरों से, आपके आगमन से, आपके आने से, केवल मात्र से केवल हमारे मंच को ताकत मिलती है। हम सब अगर विधायक हैं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 13 विधायक हैं, तो केवल हम अपनी बदौलत नहीं है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे अच्छा काम करते हैं। अगर आप सबसे अच्छा काम करते हैं, इसके कारण ये 13 विधायकों के साथ भरा हुआ मंच है। इसी सब बातों के साथ आपके पुनः आपके चरणों में शीश नमन करते हुए आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि 2025 आपके जीवन में उज्जवल भविष्य लेके आवे और आपके पूरे जीवन के पिछले सालों से सबसे अच्छा 2025 आपका रहे। यही शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय विधायक जी, आपके इस ओजस्वी भाषण ने कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत सारा। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए से आए कार्यकर्ता साथियों, सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नमन। और इस नए वर्ष के 2025 9 वर्ष के आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अभी हमारे पूर्व वक्ता, पूर्व मंत्री माननीय विधायक जैकी साहब ने बहुत शानदार अपना उद्बोधन दिया और उसमें उन्होंने जिक्र भी किया कि हमारी नेता की लोकप्रियता जो जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आज बढ़ रही है और पार्टी का विस्तार हो रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय आशीष पटेल जी के नेतृत्व में हम सभी विधायक और सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी जिस मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार गांव-गांव कर रहे हैं, निश्चित रूप से इससे राजनीतिक गलियारों में कुछ लोगों में बौखलाहट है और जो षड्यंत्र हो रहे हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि उसका जवाब देने के लिए हम सब लोग संगठन को और बूथ स्तर तक मजबूत करें और वो जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं उसका समुचित जवाब आप अपने मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो निर्देश पार्टी को मिले उस निर्देश का पालन करते हुए जरूर करें और लगातार आप सब लोग सदस्यता अभियान पे जरूर ध्यान दें। अभी हमारे संचालक महोदय जी ने, पटेल जी ने उन विधायक को, जिलाध्यक्षों को यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया जिन्होंने अपनी कमेटी घोषित की है और जो सदस्यता का टारगेट प्रतिमाह मिला है, हम उसको निरंतर बढ़ाने का काम करें। और आज के इस अवसर पे मैं आप सबका, क्योंकि हम सब लोग आज अपने नेता के विचारों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं,
तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए 9 वर्ष की पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सरदार, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रामनिवास वर्मा जी, हमारी पार्टी के नेता विधायक दल, यहाँ उपस्थित सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, आप सबसे एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं मित्रों। क्या आप चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पुरखों के साथ इस सिस्टम में होता रहा है, क्या दलितों पिछड़ों के हित की बात करना गलत है इस प्रदेश में? आपके माध्यम से यहां पूरा मीडिया इकट्ठा है, आप सबके माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक यह आवाज जानी चाहिए कि अगर हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल इस देश में सामाजिक न्याय की बात करती हैं, दलितों पिछड़ों के आरक्षण की बात करती हैं, उनके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाती हैं, और हमारे पार्टी के अभिभावक तुल्य इस प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रद्धेय आशीष पटेल भैया दलितों पिछड़ों के लिए अगर कुछ काम करते हैं तो क्या ये गलत है? आप सब बताइए। अगर दलितों पिछड़ों के हक के लिए काम करने के बाद उनको अपमानित किया जाएगा तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? क्या इस साजिश के लिए क्या हम लड़ेंगे? मित्रों, अब वक्त आ गया है। क्या इस देश में दलितों पिछड़ों को राजनीति में ऊपर जाने से रोका जाएगा? जिसकी 90% आबादी है, क्या उसको राजनीति में आगे बढ़ने से रोक सकता है कोई? बताइए, क्या रोक सकता है कोई? मित्रों, लेकिन ये षड्यंत्र शुरू हो गया है। जब आपकी पार्टी आगे बढ़ने लगी, जब हमारी नेता की लोकप्रियता राष्ट्रव्यापी होने लगी, यहां उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र शुरू हो गया है। आज नए साल 2025 में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज ये संकल्प लेकर के जाएगा कि अगर हमारे स्वाभिमान के साथ, हमारी पार्टी के नेता के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे, जवाब देंगे। इन्हीं बातों के साथ अब मैं जिनको आप सुनना चाहते हैं, अपनी पार्टी के हम सबके रहनुमा, हम सबके मार्गदर्शक, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय आशीष पटेल भैया को आमंत्रित करता हूं, आए और हमें आशीर्वाद दें। और जो भी आप हमसे चाहते हैं हमें बताएं, आप क्या चाहते हैं। एक एक कार्यकर्ता आपके लिए जान देने को तैयार है। आशीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग बैठ लें, आप लोग बैठ लें, आप लोग बैठ लें, आप लोग बैठ लें। जब बैठेंगे तभी मैं बोलना शुरू करूंगा। सबसे पहले नए वर्ष के अवसर पर आयोजित इस वार्षिक विशेष बैठक में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, पदाधिकारियों का
और मंच पर उपस्थित हम सबकी नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महामंत्रीगण डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, श्री नागेंद्र पटेल जी, कोषाध्यक्ष श्री ओपी कटियार साहब, सभी माननीय विधायकगण, माननीय विधानमंडल दल नेता, सभी सचिवगण, सभी प्रदेश पदाधिकारी गणों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नए वर्ष की ढेर सारी बधाई देता हूं। नए वर्ष में हमारे बहुत सारे मीडिया के साथी भी आए हुए हैं, उनको भी हाथ जोड़ करके सबको नए वर्ष की बधाई देता हूं। साथियों, हमारे सामने इस महीने का जो टारगेट है, मेरे आने के पहले बहुत सारी बातें हुई हैं। आप सबको पता होगा कि 29 नवंबर को मैं दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हुआ था। मेरी 4 सर्जरी हुई थी, 4 ऑपरेशन हुए थे। अभी भी मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आप सबका प्यार मुझे यहाँ खींच लाया है। अभी कुछ दिन में और इसी तरह स्थिति में रहूंगा, फिर मजबूती के साथ आपके सामने खड़ा होऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ आपको बता दूं, कल 3 जनवरी को यहां से जाने के बाद अपने अपने जिले में माता सावित्रीबाई फुले जयंती आप लोग इकट्ठा होकर के मनाएंगे। 11 जनवरी को प्रदेश कार्यालय पर लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। 13 जनवरी को सोनभद्र जिले में तिलका मांझी जी की शहादत दिवस हम लोग मनाएंगे। कहां पर? सोनभद्र जिलाध्यक्ष सुन लें, 13 जनवरी को तिलका मांझी जी का शहादत दिवस और 24 जनवरी को जिले स्तर पर एक किसी विशेष जिले में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाएंगी। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जाएगी। कितने तारीख को? 24 तारीख को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, उसमें तो सब लोग रहेंगे ही। महाराजा सुहेलदेव जयंती भी हम लोग अपने प्रदेश कार्यालय पर मनाएंगे 27 जनवरी को। ये पूरे महीने का कार्यक्रम है। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम तैयार हुए हैं, पर अस्वस्थता के कारण मैं उसको समय से आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया हूं। वो भी आपको 2-4 दिन में मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें तैयार हैं और लेकिन परिस्थितियों से आप लोग वो नहीं। अभी अपनी बहुत सारी बातें हमारे 2 महासचिवगण, कोषाध्यक्ष जी, 3 महासचिवगण बैठे हैं, वो भी रखेंगे मेरे बाद। कोषाध्यक्ष जी और हमारी नेता पार्टी की नीति पर, पार्टी के एजेंडे पर बात रखेंगे। मुझे तो कुछ बातें आपसे विशेष रूप से अलग से कहना है। पिछले कुछ दिनों में मैं अखबारों में ज्यादा छप रहा हूं। पूरी ताकत लगाई जाती है कि मेरा न छपने पाए, इसके बाद भी मैं छप रहा हूं। इससे सहमत हैं? मेरा सकारात्मक वाला पोर्शन रोक दिया जाता है और नकारात्मक वाला पोर्शन, मेरे मीडिया के कुछ भाई बुरा ना मानेंगे, नकारात्मक वाला पोर्शन छपवाया जाता है और सकारात्मक वाला पोर्शन दबा दिया जाता है। यही राजनीति है। पर आपसे एक सवाल पूछूं, लड़ना है या डरना है? खड़े होके बोलिए, लड़ना है या? तो ये आप सरदार पटेल का बेटा है, ये लड़ेगा, 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 डरेगा, लड़ेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
जाइए। आपने कह दिया तो और ताकत से लड़ूंगा। और ताकत से लड़ूंगा। सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूं। मैं तो खुली किताब हूं। मैंने कह दिया सीबीआई से जांच कराइए। डरते क्यों हैं? कराइए। मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए। पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं थप्पड़ खा करके चुप बैठने वाला भी नहीं हूं। हमने अगर आपको वोट दिया है तो हमारे अधिकार भी हैं। अधिकारों को छीनने के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने 14 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर वंचित वर्ग के बनाए। ये मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने अपने विभाग में पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा की है। ये मेरी गलती है और ऐसी गलती मैं करता रहूंगा। मैं ऐसी गलती करता रहूंगा, डरूंगा नहीं। मुझे डरना चाहिए? डरना चाहिए? नहीं डरूंगा, डरूंगा नहीं। डराइए, कितना डराएंगे आप? आपके पास अगर तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है। और लड़ाई में हमेशा कौन जीतता है? कौन जीतता है? जनतंत्र। तो जब जनतंत्र आपके साथ है तो तंत्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक धरना मास्टर है, 2 जुलाई हुई तो धरना, 17 अक्टूबर हुआ तो धरना। हमारे मीडिया के कुछ साथी हैं, इनको एक आइटम चाहिए और वो आइटम मिल जाता है। आशीष पटेल की सही बात नहीं छापते क्योंकि दबाव बहुत है। 1700 करोड़ का दबाव है। 1700 करोड़ रुपया का दबाव है। मैं तो भिखारी आदमी। मैंने तो यह भी कहा कि मैं और मेरी पत्नी भारत सरकार में मंत्री हैं। 2012 में पहली बार विधायक बनी थी और अभी वो भारत सरकार में मंत्री हैं। उनकी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए, मेरी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए। कितनी संपत्ति बढ़ी, सब पीएमओ की वेबसाइट पर चपका हुआ है, उसको कोई नहीं निकालता। कहां चपका है? प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट पर। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आगे कहूंगा तो क्या होता है, एक धरना मास्टर उनको प्रायोजित किया जाता है और उनको जब भी मौका मिलता है धरने पे बैठा दिया जाता है। मैं तो एसटीएफ के उन अधिकारियों के बारे में जानना चाहता हूं जिस विधानसभा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता,
उस विधानसभा में विधानसभा बंद होने के बाद एसटीएफ के किस अधिकारी ने 2 लोगों को उनके साथ धरने पर बैठने के लिए भेजा है? मेरे मीडिया के साथी पता कर ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था एसटीएफ से सावधान रहिएगा। सारे षड्यंत्र की रचयिता कौन है? कौन है? मैंने नाम बता दिया आपको, लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं। तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप डरा करके 69,000 की भर्ती के विषय को दबा नहीं सकते हैं। वो विषय तो उठता रहा है और उठता रहना चाहिए या नहीं? और सबको पता है, सबको पता है कि खेल कहां से हो रहा है। अरे हमने बहुत दिन मंत्री पद ले लिया है, मेरी बात से सहमत है ना? लड़ने के लिए सहमत है ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बस बस, अभी बैठो बैठो। एक बार धरना मास्टर की मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड खुलवा लें तो जानते हैं क्या हो जाएगा? कहां से ऑपरेट हो रही हैं, सामने आ जाएगा, सारा सब सामने आ जाएगा। मैं तो एक चीज पूछ रहा हूं, 69,000 भर्ती में एक भी दिन धरने में बैठने की इच्छा नहीं हुई? क्या हिम्मत है कि 69,000 भर्ती का घोटाला करने वाले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के विरुद्ध धरने पे बैठेंगी? औकात नहीं है, क्योंकि जहां से ऑपरेट हो रही, मार डंडा, मार थप्पड़ ठीक कर देंगे। करेंगे कि नहीं ठीक? पर मैं थप्पड़ खा करके चुप रहने वालों में से नहीं हूं। और मैं आप सब कार्यकर्ताओं से एक अपील भी कर रहा हूं, मेरी सुरक्षा आप लोग दीजिए, मेरी सुरक्षा आप लोग दीजिए। आप ही मेरी सुरक्षा है। मेरे साथ षड्यंत्र बड़े होने वाले हैं। आज के बाद से जो मैंने सच बोल दिया है, तो अरे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो केंद्र सरकार ने पूरी तरह पैक कर रखा है। उनके पास भारत सरकार की सुरक्षा है, पर मैं तो आपके भरोसे हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरे साथ आप लोग रहेंगे तो किसी की औकात नहीं है मेरा बाल बांका कर सके। लड़ाई लड़ेंगे। 69,000 भर्ती का विषय हम छोड़ेंगे नहीं। आप बैठ जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो डर गया
बोलो तेजी से, जो डर गया वो, और जो मर गया वो जीने के लायक नहीं है। तो क्यों सुनीता जी, अनीता जी, अरे मैं तो कहना चाहूंगा, अरे 12 का चुनाव याद करिए मैडम, जब हमने इतने बड़े व्यक्ति से लड़ लिया, उस समय तो हमारे पास पुलिस का डंडा भी नहीं था। अब तो एक मरा हुआ डंडा, ऐसी कार्बाइन वाली सुरक्षा मुझे मिली है कि उसकी गोली चलेगी ही नहीं। उस समय तो हम डंडे पे लड़े थे और रोहनिया हरा करके आए थे, याद है या नहीं याद है? तो जब उस समय नहीं डरे तो आज किस बात का डर है? लड़ेंगे और ताकत से लड़ेंगे। और याद दिला दूं मैं आपको, षड्यंत्र करेंगे हम, आपके साथ ताकत से खड़े हैं, लेकिन षड्यंत्र करेंगे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। देना चाहिए या नहीं? और मैं शिशिर बाबू से कहना चाहता हूं, मैंने आपको कई बार कहा कि आप खबरें छपवाना बंद कर दीजिए, पर आपके पास तो 1700 करोड़ रुपया है ना। मैं तो भिखारी आदमी हूं, लेकिन अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं इतना जरूर कहता हूं आपसे कि बिना पैसा वाला भी खबर छपवाना जानता, वो मुझे तरीका आता है। अभी तो मैं अपनी मर्यादा में हूं, मर्यादा के आगे की भी एक लाइन है, आप मर्यादा डांकेंगे तो मैं भी मर्यादा भूल जाऊंगा। मैं तो भिखारी आदमी हूं, मेरे बारे में मेरे विभाग के लोग भी जानते हैं, मेरे कार्यकर्ता भी जानते हैं कि डांटता बड़ा तेज है, लेकिन रात के 2 बजे भी किसी को जरूरत है तो ये एक टांग पे, तो ऐसे भिखारी आदमी से कोई लड़ नहीं पाता जो खुद भिखमंगा है। क्यों भाई वाल्मीकि जी, लड़ना है ना? तो मेरा बस सिर्फ इतना आपको सबको कहना था, और आपके माध्यम से धरना मास्टर को एक बात और कहना चाहता हूं। वो बड़ा परेशान है कि बीजेपी कैसे ज्वाइन कर ले। ये रास्ता बन रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा ना कि जो चैनल आपने इस्तेमाल किया है वो चैनल गलत है। जाइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करिए, प्रधानमंत्री जी को नेता बनिए, आपका स्वागत है। पर ड्रामा धरने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने जिस जिसको धोखा दिया है ना, आपसे सब कोई पीड़ित है, आपके साथ कोई है नहीं। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। जहां खाया वहां छेद नहीं, वहां ड्रिल कर दिया। तो ड्रिल वाले तो गए, हमारे साथ तो आपने ये किया कि मेरी तो कुछ है ही नहीं है, हमारी नेता की संपत्ति आप ले गई। और बेचारी चुप है, उनकी छोटी बहन अमन भी चुप है कि चलो ले गई। लेकिन अब आप धरना करके ड्रामा भी कर रही, तो आपका पोल तो खोलना ही पड़ेगा। 6 साल हो गए हैं, छोटी बहन अमन ने
420 का मुकदमा दर्ज किया और सरकार उनको बचा रही है तब से। तब आप समझ गए होंगे कि धरना मास्टर कहां से ऑपरेट हो रही है। कुछ और बताने की जरूरत है क्यों भाई? 6 साल में एक केंद्रीय मंत्री और उनकी सगी बहन ने कंप्लेंट किया है, आज तक उसमें एक तो सड़ा हुआ आदमी भी पे भी उस पे कुछ काम हो जाता है। एक केंद्रीय मंत्री के शिकायत पर आज तक 2 लाइन जांच नहीं हुई। ये है हमारी, तो धरना नहीं देंगी। और मैं तो ये फिर पूछना चाहता हूं, एसटीएफ का वो कौन सा अधिकारी था जिसने विधानसभा परिसर में, जिसमें सिर्फ विधायक जा सकता है, रात के 2 आदमी को साथ में धरने पे बैठने के लिए भेजता है। और एक बात और कहूं, उत्तर प्रदेश के एक बड़े व्यक्ति उनको रात में इस प्रायोजित धरने को उठाने भी जाते हैं। साला माफ करिएगा, मतलब इतना महत्वपूर्ण तो मैं भी नहीं हूं कैबिनेट मंत्री होकर के। मैं भी बैठूं तो धरने पे उठाने नहीं जाएगा, कोई नहीं उठाने जाएगा। पर इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति रात में धरने पे उठाने जाएगा, तो इससे बड़ा प्रायोजन का कोई प्रूफ है? इससे बड़ा कोई प्रूफ है प्रायोजित होने का? और आप लोग उनके ड्रामे पे आप लोग परेशान होकर मुझको फोन करते हैं। अरे मैं तो 6 साल से धरना और सब जानता हूं। तो आज के बाद से इस विषय पे बात करने की जरूरत है? मीडिया के साथियों को खूब छापो, उनका खूब छापो, लेकिन मुझसे ना पूछा करो। हेमंत भैया कहां गए? हेमंत भैया मुझसे ना पूछा करो। मैंने आज सब कुछ खोल के बता दिया, अब कुछ बचा नहीं। और कुछ पूछना है? बचा नहीं कुछ अब। क्यों? तो धरना कहां से प्रायोजित है, कहां से करना है? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। यही बात है ना? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। अब आगे, इसके आगे मुझे नहीं आता। पर सुने, खिलौनों से हम लोग डरते नहीं हैं। खिलौनों को ना मसल दिया जाता है। आप सबको ढेर सारा धन्यवाद देते हुए, अभी इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है, तो सबके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबके साथ भोजन करेंगी अपने बात रखने के बाद। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में हमने एनडीए का पहला हिस्सा बना था उत्तर प्रदेश में, और तब से हम एनडीए के अटूट हिस्से के रूप में हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जब तक वो दलितों, पिछड़ों, वंचितों के हितों की बात हमारी नेता के कहने पर मानते रहेंगे, तब तक हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो सिर्फ भाषण नहीं देते हैं। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, नीट की परीक्षा में, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में और क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने में जब भी हमारी नेता ने कोई ऐसा विषय रखा है,
तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर त्वरित निर्णय लिया है। हम प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को उनके इस तेजी के लिए और इस सकारात्मक निर्णय के लिए पूरे अपना दल परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और फिर मैं लास्ट में कहूंगा, खिलौनों से डरना नहीं है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। अगर लड़ने के लिए तैयार हो तो फिर से खड़े होकर एक बार जोर से बोलिए, लड़ना है ना? लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, और थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सरदार, नमो बुद्धाय, जय अपना दल। बहुत बहुत आभार। भाइयों बहनों, आप सब लोग बैठ जाइए। माननीय मुख्य अतिथि, हम सब की नेता, परम श्रद्धेय दीदी अनुप्रिया पटेल जी को बोलने के लिए आमंत्रित करूं। इससे पहले मित्रों, आप सब कार्यकर्ता ध्यान से आज के निर्देश को ध्यान से सुनिएगा। समय कम है, इसलिए केवल 2 लाइनें बोल करके दीदी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि बहुत देर से हमारे मीडिया के साथी खड़े हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों से रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। मैं जोरदार नारों के साथ दीदी को आमंत्रित करूंगा। आप लोग जोरदार नारा लगाइएगा एक बार दीदी के लिए। अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद। मीडिया के साथियों से मेरा एक अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को करने के बाद आपके साथ 2 मिनट अलग से इंटरेक्शन भी करेंगे, तो बिना किसी उसके परेशानी के आप सब लोग जो है यहाँ करें। और इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद सारे पदाधिकारी गण पीछे की ओर जाएंगे। दीदी अभी वहीं पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहीं पर आएंगी, आप सबके साथ भोजन करेंगी। बहुत शुक्रिया। और जिसका आपका इंतजार था, जिसको सुनने के लिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बेचैन हैं, मैं आवाज देने से पहले 2 बहुत ही खूबसूरत लाइनें कह के मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। ना कहानी हूं ना कोई किस्सा हूं मैं, हाँ तुम्हारे ही जीवन का हिस्सा हूं मैं। मुझको आबाद रखना मशालों में तुम। अब तैयार रहिएगा अपने दोनों हाथ के साथ। हाँ मैं लालों में एक लाल हूँ, हाँ मैं सोने 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 लाल हूँ। ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, हाँ का मेरो शोर
शोषितों की आवाज हूँ। हाँ मैं लालों में एक लाल हूँ। हाँ मैं सोने लाल हूँ। हाँ मैं सोने लाल हूँ। आइए आवाज देते हैं माननीय अध्यक्ष दीदी अनप्रिया पटेल जी, प्लीज। नव वर्ष 2025 की इस बेला में अखंड राष्ट्र के शिल्पी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर एवं हम सब के प्रेरणापुंज अपना दल के संस्थापक यशकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई राजकुमार पाल जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्माननीय राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारीगण, सभी सम्माननीय विधायकगण और प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए मेरे सभी पार्टी के पदाधिकारी साथियों, भाइयों और बहनों और हमारे मीडिया के साथियों, सभी लोगों को सबसे पहले नव वर्ष 2025 की मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। हर वर्ष पार्टी की परंपरा के अनुरूप हमारा पूरा अपना दल परिवार इसी प्रकार प्रदेश कार्यालय में एकत्रित होता है और नववर्ष मिलन के इस समारोह के माध्यम से हम नए साल के लिए, पार्टी संगठन के लिए नए संकल्प भी लेते हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आप इस कड़कड़ाती हुई ठंड में पार्टी की परंपरा के अनुरूप यहां पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और अपने इस पूरे अपना दल परिवार को एक साथ यहां देखकर आज हम सभी का मन बहुत आनंद और हर्ष से भरा हुआ है। आप सभी के चेहरों पर नए साल की नई उमंग भी है, नई ऊर्जा भी है, नया उत्साह भी है और इसी उत्साह, इसी उमंग, इसी ऊर्जा के साथ हमें इस पूरे एक साल में संगठन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है और संगठन के किसी भी लक्ष्य को सामूहिक शक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज आप सबकी जो ऊर्जा है उसे देखकर मेरे मन में यह विश्वास और भी अधिक मजबूत हुआ है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों को लेकर, उनके जाने के बाद से लेकर आज तक हम सब ने मिलकर जितना संघर्ष किया और पार्टी को जिन ऊंचाइयों पर ले जाकर उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया, इस एक साल में अपने सामूहिक संघर्ष से हम पार्टी को और भी अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मेरे भाइयों, आज का दिन तो खुशियां बांटने का दिन है, लेकिन अपना दल के साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम भी हुआ कि आप लोगों को हमारे कुछ वक्ताओं के मुख से कुछ अलग बात भी सुनने को मिली। अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत देर तक आप सभी से बात की,
और उनके मन में पीड़ा थी, इसलिए शायद थोड़ा ज्यादा उन्होंने आपसे कुछ कहा भी, बहुत सारी अपने मन की पीड़ा को साझा भी किया। मैं पार्टी की अध्यक्ष होने के नाते मेरे सभी भाइयों बहनों से, सभी समर्थकों से जो दूर दराज से चलकर आज यहां पर आए हैं, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि अपना दल बहुत लंबे संघर्षों से जूझता हुआ यहां तक पहुंचा है। सन 1995 में यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल की इस यात्रा को प्रारंभ किया और एक एक करके लाखों करोड़ों लोग उनके विचारों के अनुयायी बनकर अपना दल से जुड़ते चले गए। हमने बहुत लंबी तपस्या की, बहुत सारे झंझावतों को, चुनौतियों को झेला, बहुत सारी असफलताओं का लंबा दौर भी देखा, लेकिन 1995 से लेकर आज 2024 तक अगर इतने वर्षों का लंबा सफर तय किया है तो यह अपने आप में अपना दल की विचारों के प्रति निष्ठा और संकल्पबद्धता का प्रमाण है। और कोई भी चाहे कि झूठ और फरेब के माध्यम से झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर अपना दल के किसी भी नेता या कार्यकर्ता की छवि को धूमिल कर लेगा तो वो गलत फहमी का शिकार है। संघर्षों से तप कर लंबा सफर तय करने वाले लोग षड्यंत्रों से नहीं डरते। अपना दल के किसी भी कार्यकर्ता या नेता की प्रतिष्ठा पर अगर आंच आएगी तो हम उससे कतई समझौता नहीं करने वाले और हमें जवाब देना आता है। अपना दल के खिलाफ जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं वो किसके इशारे पर चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अपना दल का एक एक शुभचिंतक और समर्थक भली भांति जानता है। किसी को कोई संदेह है क्या? नहीं ना? जानते हो ना? तो जो भी षड्यंत्र करने वाली ताकतें हैं वो कान खोल के सुन ले। अगर उन्हें ये गलतफहमी है कि इन षड्यंत्रों से डरकर अपना दल सामाजिक न्याय के विषय उठाना छोड़ देगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। और जब हमारी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं तो एक बात तो साफ हो जाती है कि जब भी अपना दल पिछड़ा दलितों के हकमारी पर सवाल खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेट में दर्द तो जरूर होता है। लेकिन अपना दल न किसी से दबने वाला है, न किसी से डरने वाला है और ना ही अपने विचारों से समझौता करने वाला है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने का काम, और भी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम अपना दल निरंतर जारी रखेगा और हर एक षड्यंत्र का जवाब दिया जाएगा। और इतना ही कहते हुए मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि षड्यंत्रों का जवाब सिर्फ संगठन की ताकत से दिया जाता है। कोई कितना भी आपको डराने की कोशिश करे, आप अपने संगठन की ताकत को और बढ़ाते जाइए और मजबूती से और तेजी के साथ अपने मसलों को लेकर और आगे जाइए।
अधिकारी अपने आप खामोशी से चुपचाप किसी कोने में दुबक कर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं जानती हूं आप सब में, मेरे एक एक कार्यकर्ता में वो मादा है कि हम अपने संगठन को अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ और आगे लेकर जाएंगे और नए साल में और बहुत कुछ हमारी ये पार्टी प्राप्त करेगी। और इतना ही कहते हुए सभी कार्यकर्ताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और आप सभी को अब भोजन के लिए आमंत्रित भी करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये कुछ लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मानिक चंद पटेल जी, सुखदेव पटेल जी, लालजी पटेल जी, फूलचंद सरोज जी, ये अपना दल। मुझे तो नाम लेने में भी बड़ा अच्छा नहीं लगता, ले आप ही नाम ले लें कौन आ रहा है, बता दे। आइए, मानिक चंद जी, मानिक चंद पटेल, सुखदेव पटेल। देखिए, ये मानिक चंद पटेल जी मंडल अध्यक्ष है। अपना दल कमेरावादी छोड़ करके आ रहे हैं। कमेरावादी खत्म हो रही है। सुखदेव पटेल जिला पंचायत सदस्य और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सोराव कमेरावादी। लालजी पटेल पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सोराव कमेरावादी। फूलचंद सरोज पूर्व सचिव मऊआना प्रयागराज। ये सभी लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कृपया सबको पार्टी का पटका पहना करके उनको पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। चलो, नहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, बाकी लोग सुखदेव जी आए। ये अखिल कुमार लिटौरिया जी, आप भी आ जाइए। अखिल कुमार लिटौरिया जी, आप भी आ जाइए, ज्वाइन करिए। उधर से जल्दी आइए। अखिल कुमार लिटौरिया जी, सामने से आइए। आप ब्राह्मण समाज से हैं, ललितपुर जनपद ललितपुर से आप आए हैं। आप सभी लोगों का ये देखिए, कमेरावादी पार्टी सब छोड़ करके आना शुरू कर दिए हैं। भाई आप लोग जो है अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप सबका आभार प्रकट करेंगे और सभा का समापन करेंगे। इतनी मर्यादा रखिए और थोड़े लोग जाएं भोजन में, नहीं तो इकट्ठा मत जाइए कृपया। भाई देखिए, आप लोग बहुत अनुशासित कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। आप सबसे निवेदन है कि थोड़े लोग भोजन में जाइए। अनाउंसमेंट कर दो, जो इलाहाबाद से महिला बोल रही है। क्या नाम है, बोले। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष अपना दल यश राजकुमार पाल साहब आए और आपका आभार प्रकट करें। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार पाल साहब। सर्वप्रथम समाज में हमारे महापुरुष जन्मे महापुरुष खंड खंड भारत को अखंड भारत का स्वरूप देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और दूसरी आजादी के महानायक अपना दल के संस्थापक बोधि सत्य सकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सिर चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज विशेष वार्षिक बैठक की हमारी मुख्य अतिथि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब की नेता और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के विचारों को आपने सुना और आज मंच पर हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री
हम सबके मार्गदर्शक कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशीष सिंह पटेल जी और हमारे सभी राष्ट्रीय महासचिवगण और हमारे विधानमंडल दल के नेता माननीय रामनिवास वर्मा जी, उनके साथ सभी हमारे माननीय विधायकगण, पार्टी के सभी राष्ट्रीय सचिवगण, पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षगण, पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारी और दूर दूर कोने से आए सभी हमारे सम्मानित जिला अध्यक्षगण और सभी हमारे विधानसभा अध्यक्षगण और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आने वाला 2025 जिसमें हम खड़े हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में अपना दल को तीसरे से नहीं 1 नंबर से 2027 में लाने के लिए संघर्ष करेंगे और संगठन को धार देने का काम करेंगे और संगठन में जरा सी भी कोताही नहीं होगी। जो भी हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, सबसे मेरा सादर अनुरोध है कि अपने अपने संगठन को जो समय लिए हैं वो इसी जनवरी के अंतिम माह तक हमारे प्रदेश कार्यालय को उपस्थित करा दे, ताकि हमारे कार्यक्रम को आगे रूपरेखा तय की जा सके और जो भी हमारे जिले बचे हैं सबकी घोषणाएं हो जाएंगी। और आप लोगों को आज इस नए वर्ष की पुनः ढेर सारी बधाई देते हुए अपने कार्यक्रम के आज इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए आपको सादर भोज पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से आमंत्रित है। आप इसके बाद वहां जाकर के भोज में जाएं और आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की घोषणा की जाती है। ये भी इसमें डाल दो, इसमें डाल लीजिए। सारे कार्यकर्ता जितनी ताकत से नारा लगाए हैं और उतनी ताकत से भोजन भी लेना है, इसलिए कि लड़ाई बहुत लंबी है, 2027 की है। भाई देखिए, भैया जोश बनाए रखिए। चार लोगों की और ज्वाइनिंग हो रही है, ये भी कमेराबाजी छोड़ के आ रहे हैं।